Hello students, question given here that which of the following each are isoelectronic and isostructural with CO2। तो क्वेश्चन में हमारा क्या पूछ रहा है ना, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो हमारा क्या है CO2 है, तो वो CO2 के साथ कौन सा वाला मतलब कि कंपाउंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल होता है। जैसे कि ऑप्शन में क्या दिया है ना, ऑप्शन में दिया है NO2 प्लस, NO2, NO2 माइनस एंड लास्ट वन इज द NO3 माइनस। तो अब हम लोगों को देखना है कि कौन सा वाला होता है आइसोस्ट्रक्चरल एज वेल एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो उससे पहले जानते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है। क्या आइसोइलेक्ट्रॉनिक, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना। क्या होता है ना, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है देन हम लोग उसको क्या कहेंगे ना, हम लोग उसको कहेंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस। फिर देखते हैं आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है। आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, सेम होगा। क्या होगा, स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा, देन उसको हम लोग कहेंगे क्या, आइसोस्ट्रक्चरल। तो अब देखते हैं CO2 का स्ट्रक्चर पहले क्या होता है। तो CO2 के स्ट्रक्चर देखने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि कौन सा वाला क्या होता है। तो CO2, तो ये CO2 क्या होता है, CO2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ईच ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा 2 into 8। दैट मीन्स क्या हो गया 6 + 16 इक्वल्स टू 22 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। क्या हो गया 22 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं इसका जो होता है स्ट्रक्चर। तो हम लोग स्ट्रक्चर्स कैसे देखेंगे ना, स्ट्रक्चर जो होता है हाइब्रिडेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडेशन से पता कर सकते हैं क्या हमारा जो क्या होता है CO2 जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर क्या होता है, अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्या होगा, एक मॉलिक्यूल अगर न्यूट्रल है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है हाइब्रिडेशन फाइंड करने के लिए ना, हाफ इंटू G+M होता है। क्या होता है, हाफ इंटू G+M होता है। अगर वो मॉलिक्यूल कैटेनिक होगा, क्या होगा, कैटन मॉलिक्यूल होगा, देन उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा ना, कैटन मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला है हाफ इंटू G+M माइनस C होता है। एंड एनायन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एनायनिक मॉलिक्यूल के लिए ना, एनायनिक मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू G+M+A होता है। तो यहाँ पर देखते हैं G क्या है, M क्या है, C क्या है, A क्या है। तो हमारा G जो होता है क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम। क्या होता है ना, सेंट्रल मेटल एटम का जो वैलेंसी होता है, सेंट्रल मेटल एटम्स वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। फिर जाके हमारा M क्या होता है, M होता है मोनोवैलेंट एटम। क्या होता है, मोनोवैलेंट एटम। तो ये जो मोनोवैलेंट एटम कौन से वाले को हम लोग कहते हैं ना, हाइड्रोजन एंड ग्रुप 1 and 17 के जितने भी एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं मोनोवैलेंट एटम। एंड C4 क्या होता है, कैटन होता है। एंड A4 क्या होता है, एनायन होता है। A4 क्या होता है, एनायन होता है। तो हम लोगों को अब देखना है CO2 का हाइब्रिडेशन क्या होता है ना, CO2 तो क्या होगा, हाफ इंटू, ये जो CO2 है ये क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू G+M, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो G क्या होगा, सेंट्रल एटम, वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम का कार्बन है, कार्बन का वैलेंसी क्या होता है 4 होता है। एंड यहाँ पर मोनोवैलेंट एटम कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 + 0, दैट मीन्स क्या हो गया 2 हो गया। 2 से क्या हो गया sp, क्या हो गया 2 मतलब sp हो गया। तो sp मतलब क्या होता है, लीनियर शेप होता है। क्या होता है, शेप हमारा लीनियर शेप। दैट मीन्स हमारा CO2 जो है, CO2 का स्ट्रक्चर कैसे होगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर है। अब देखते हैं NO2 का। तो NO2 का क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन का क्या होता है 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ईच ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, दैट मीन्स 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो 2 into 8 मतलब 16 हो गया। तो 7 + 16 23 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अगर इसका हम हाइब्रिडेशन देखते हैं तो क्या होगा, sp2 होता है। एंड अगर उसका शेप देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल शेप, स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर हो जाता है। अगर इसका क्या करते हैं हम लोग देखते हैं तो नाइट्रोजन क्या है, सेंट्रल एटम है, N डबल बॉन्ड O,
एंड O होता है, ये होता है NO2 का स्ट्रक्चर। देन फिर आते हैं किसमें ना, फिर आते हैं NO2 प्लस में। किसमें आते हैं? NO2 प्लस में। तो NO2 प्लस में क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। नाइट्रोजन का 7 होता है, प्लस ईच ऑक्सीजन का 8 होता है, दैट मीन्स 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो 16 होगा। माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज होने पर -1 करते हैं, तो -1 हो गया, मतलब 22 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर इसका हम लोग क्या करते हैं, अगर इसका हम लोग देखते हैं हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, कैटन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला यूज होगा। क्या होगा? कैटन मॉलिक्यूल्स का। तो क्या हो जाएगा, हाफ इनटू सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन है, तो 5 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, कैटन मॉलिक्यूल्स होने से हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो -1 कर लिए, मतलब क्या हो गया, 4/2। 4/2 मतलब 2 होता है, sp शेप होता है। क्या होता है? sp हाइब्रिडेशन होता है। जब हम देखते हैं स्ट्रक्चर तो क्या होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा। क्या हो जाएगा? लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा। मतलब कैसे होगा, n डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस शेप रह जाएगा। क्या रह जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया लीनियर स्ट्रक्चर हो गया। फिर देखते हैं NO2 माइनस एंड NO3 माइनस के केस में। तो अब देखते हैं NO2 माइनस के केस में। तो NO2 माइनस केस में क्या होगा, NO2 माइनस के लिए फॉर्मूला आता है, ये एनायन है, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू G प्लस M माइनस M प्लस A का फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो देख लो, हाफ इंटू यहाँ पर G क्या है, नाइट्रोजन है, तो वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, 5 होता है, प्लस ये क्या हो जाएगा, मोनोवेलेंट एटम तो यहाँ पर नहीं है, एनायंस यहाँ पर कितने हैं, 1 है, तो क्या हो जाएगा, +1। दैट मीन्स 6/2। 6/2 क्या होता है, 3 होता है, तो 3 का मतलब क्या हो गया, sp2 हो गया। क्या हो गया, sp2 हो गया। एंड इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बैंड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, बैंड शेप होता है। अगर हम लोग इसका क्या करते हैं, देखते हैं, शेप ड्रॉ करते हैं, ज्योमेट्री, तो क्या हो जाएगा, n डबल बॉन्ड O एंड क्या हो जाएगा, O माइनस हो जाएगा। ये होता है NO2 माइनस का स्ट्रक्चर। फिर आता है NO3 माइनस के केस में। तो NO3 माइनस के केस में सेम फॉर्मूला यूज होगा, हाफ इंटू 5 प्लस 1 होगा 6/2 दैट इज 3। 3 क्या होता है, sp2 हाइब्रिडेशन होता है एंड शेप क्या होता है हमारा, बैंड शेप ही होता है। क्या होता है, बैंड शेप होता है। अगर हम लोग इसका ज्योमेट्री देखते हैं तो क्या होगा, n डबल बॉन्ड O एंड क्या हो जाएगा, O माइनस। अगर हम लोग इसका क्या करते हैं, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, NO डबल बॉन्ड O एंड टोटल में क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज रह जाएगा। तो ऐसा क्या होता है, NO3 माइनस का स्ट्रक्चर होता है। दैट मीन्स हम लोगों को इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि CO2 के साथ स्ट्रक्चरल, आइसोस्ट्रक्चरल एज वेल एज क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कौन होता है ना, आइसोस्ट्रक्चरल एज वेल एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कौन है ना, हमारा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। तो होता है वो NO2 प्लस। क्या होता है, NO2 प्लस होता है। CO2 का भी sp होता है, लीनियर शेप होता है, एज वेल एज NO2 प्लस का भी क्या होता है ना, हमारा होता है जो sp एज वेल एज लीनियर शेप होता है। तो हमारा आंसर, करेक्ट आंसर कौन होता है ना, करेक्ट आंसर है NO2 प्लस है। तो इसमें कौन सा वाला आंसर करेक्ट होने वाला है ना, इसमें आंसर करेक्ट होगा NO2 प्लस। दैट मीन second one is the correct one. I hope you will understand. Thank you, students.